हेलो बच्चों। आज हम लोग वेक्टर के जो हमने कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है। उसके कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। आइए, क्वेश्चन आपके सामने हैं। 5 क्वेश्चन लिए हैं, इन्हीं को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आई माइनस 2/3 के कैप तथा 2i माइनस 3 के कैप के बीच कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनके बीच में कोण निकालना है। तो हमको पता है यदि ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है, उनके बीच में कोण ज्ञात करना है। दो वेक्टर के बीच में कोण ज्ञात करना हो तो क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा वाला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, मॉड ए मॉड बी का मतलब ये है कि ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस। ठीक है, अब इसमें रखेंगे हम लोग, इसके बीच का कोण निकालेंगे। देखो कॉस थीटा। ठीक है, ए वेक्टर हमारा कौन सा दिया है, पहला वाला ए वेक्टर मान लेते हैं, दूसरा वाला बी वेक्टर है। देखिए यहाँ पर आई माइनस 2/3 के कैप, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट 2i माइनस 3 के कैप डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाई, अब ए का हमें क्या करना है, जो ए वेक्टर दिया गया है इसका मॉड निकालना है। हमने मॉडुलस आपको बताया है, जो i का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जो j का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जो k का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो मॉड जब a का निकालेंगे तो मॉड होगा रूट अंडर इसका 1 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट j का है नहीं, यहाँ पर k का है कितना, -2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। इसके ऊपर भी मॉड लगाते हैं ऐसे, क्योंकि वैल्यू में पॉजिटिव आएगी। फिर इनटू बी का मॉडुलस करेंगे तो बी का मॉडुलस क्या, रूट अंडर 2 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों -3 का स्क्वायर, क्योंकि जे यहाँ पर है नहीं, तो के है तो के के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, हमने आपको पीछे वीडियो में बताया है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस थीटा, अब देखिए ध्यान से, जब हम लोग डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आई वाले की मल्टीप्लाई जे जे वाले की मल्टीप्लाई के वाले की मल्टीप्लाई और अदर की मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसकी 2 हो जाएगा, यहाँ के है, यहाँ के मल्टीप्लाई करिए कितना, माइनस का 2/3 माइनस का 3, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर क्या, 2/3 इंटू माइनस का 3 डिवाइड बाई इसका करेंगे तो 1 प्लस 4/9 रूट। ठीक है, इसका करिए 4 प्लस 9 रूट। ठीक है, तो कॉस थीटा कितना आएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूनी 4 बटे कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13/9 अंडर रूट इंटू 9 4 13 अंडर रूट 13, अंडर रूट 13 की मल्टीप्लाई 13 हो जाएगी, 9 रूट के बाहर लेंगे 3 आएगा। ठीक है, इसको आगे थोड़ा बढ़ा लीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 3 12/13। थीटा की वैल्यू क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए क्या कह रहा है, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट है यहाँ पर इक्वल टू 8 है, तो मॉड एक्स की वैल्यू बताइए। और ए वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर जो है ये एकांक सदिश है, और एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 8 दिया हुआ है। ठीक है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर ब्रैकेट डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 8। ठीक है, सिंपल है। क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई की तरह इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए एक्स वेक्टर की तो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, ठीक है, फिर प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, माइनस है यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस प्लस माइनस माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 8। ठीक है, ए यूनिट वेक्टर यहाँ पे 1 हो जाएगा,
एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर को कैसे लिख पाएंगे हम लोग, इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। जो cos 0 की वैल्यू होती है 1। देखिए यहाँ से किसी भी आई, जैसे एक्स वेक्टर है और डॉट एक्स वेक्टर है, मतलब स्वयं के स्वयं से है, मतलब इनके बीच में एंगल 0 है, तो एक्स वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, मॉड एक्स स्क्वायर। तो यहाँ मॉड एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स डॉट ए डॉट एक्स, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट में सेटिस्फाई होती है। अब यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ए वेक्टर कैसा था, यूनिट वेक्टर दिया गया था, इक्वल टू कितना 8। ठीक है, अब मॉड एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 8 प्लस 1 हो जाएगा। मॉड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। मॉड एक्स की वैल्यू निकालेंगे, रूट अंडर कितना आएगा, 9 आएगा। मॉड एक्स की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू प्लस माइनस में 3 आएगी, लेकिन हम प्लस के लेंगे क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा हुआ है। ठीक है, मॉडुलस वैल्यू सिर्फ प्लस वाली को ले। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। वेक्टर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया नहीं है, क्लियर हुआ। आगे देखते हैं कौन सा है। कह रहा है ए कैप डॉट बी कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, किस दशा में ऐसा संभव है। ठीक है, मतलब इनके बीच में कितना एंगल होना चाहिए कि ये वाली प्रॉपर्टी जो है ऐसा हो सकता है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, जहां पर ए कैप और बी कैप जो है वो कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। अब समय आप लोगों का जो ऐसा है कि आप क्वेश्चंस को इस प्रकार से देखिए, समय बहुत कम बचा हुआ है, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, आप लोग पढ़ाई में बिल्कुल लग जाइए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और हम आपको वही प्रश्न करा रहे हैं अधिकतर जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस कहने का मतलब यह नहीं है कि आप हमारे वीडियो देखें, देखो बुक से लगाओ, अपने आप जब तक नहीं लगाओगे तब तक आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, अपने आप प्रैक्टिस करिए। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस से ही आता है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या है थर्ड वाला, क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से कह रहा है ए कैप डॉट बी कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू बी स्क्वायर किस दशा में होगा। मतलब दशा का मतलब यह है कि कब ऐसा संभव हो सकता है। तो देखते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। ए और बी के बीच में जो एंगल दिया हुआ है, जो कोण दिया हुआ है वो थीटा दिया है, और ए वेक्टर ए कैप बी वेक्टर जो है, ए कैप और बी कैप जो है ये यूनिट वेक्टर दिए गए हैं। ठीक है, हम जानते हैं जब कोई भी ए डॉट बी वेक्टर दिए होते हैं, कैप दिए होते हैं, तो उनकी वैल्यू ए इंटू बी कॉस थीटा होती है, उनके बीच में कोण थीटा हो। ठीक है बच्चों, आइए इसको अप्लाई यहाँ पर करते हैं। क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ए बी कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है। यहां से हम कॉमन लें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक बार। ये तो 0 चला जाएगा, तो कॉस थीटा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ से। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, प्लस माइनस 1। ठीक, कितनी आएगी, प्लस माइनस 1। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू प्लस 1 कब होती है, 0 डिग्री पर। ठीक है, और थीटा की वैल्यू माइनस 1 कब होती है, कॉस थीटा की वैल्यू माइनस 1 कब होती है, पाई पर, मतलब 180 डिग्री पर। 180 डिग्री पर यहाँ से देख लीजिए, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। ठीक है, ग्राफ से देख लीजिए एक बार, ये ग्राफ है, ये 0 है। ठीक है, ये π/2 है, ये π/2 है, ये जो है कितना है, पाई है। तो 0 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, यहाँ पर 1 आ रही है, और ये वैल्यू -1 है। ये कॉस ग्राफ है। क्लियर,
ठीक है। तो कह रहा था किस दशा में होगा, तो दशा इसकी क्या होगी, ये थीटा की इन दोनों के बीच में जो कोण थीटा दिया हुआ है यदि उसकी वैल्यू 0 हो या 180 हो तो उस कंडीशन में a कैप डॉट b कैप का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, a कैप माइनस b कैप मॉड इक्वल टू a कैप प्लस b कैप है। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है, क्या दर्शाना है कि a कैप लंब है b कैप। ठीक है, क्या a कैप लंब है b कैप, ये हमें प्रूफ करना है या दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे। दोनों पक्षों का हम वर्क कर दें। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का यहाँ वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा a कैप माइनस b कैप का स्क्वायर इक्वल टू a कैप वेक्टर नहीं है प्लस b कैप का स्क्वायर। ठीक है, अब जब स्क्वायर होता है वेक्टर्स में तो उनको कैसे करते हैं आपको पता है, a कैप माइनस b कैप डॉट, ठीक है, a कैप माइनस b कैप, ठीक, इक्वल टू a कैप प्लस b कैप ब्रैकेट फिर डॉट प्रोडक्ट a कैप प्लस b कैप होगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, a कैप डॉट a कैप, फिर यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई माइनस a कैप डॉट b कैप, इसकी यहाँ से मल्टीप्लाई माइनस b कैप डॉट a कैप, इसकी यहाँ से मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस प्लस b कैप डॉट b कैप इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करेंगे ऐसे सेम। क्या हो जाएगा, a कैप डॉट a कैप प्लस a कैप डॉट b कैप प्लस b कैप डॉट a कैप प्लस b कैप डॉट b कैप। ठीक है, ये वाला जो है सेम ऐसे, इसमें सब पॉजिटिव थे, इसलिए क्लियर है। अब यहाँ से देख लीजिए, आपको पता है कि हमको सॉल्व करना है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से a कैप कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम साइन सेम वेक्टर दिए हुए हैं, b कैप यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये दोनों सेम होते हैं, हमने आपको बताया है। यहाँ से देख लीजिए एक बार, a डॉट b हो कैप या b डॉट a हो, दोनों की वैल्यू सेम होती हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 a कैप डॉट b कैप इक्वल टू 2 a कैप डॉट b कैप। ठीक है, इधर भी, इधर प्लस का था, अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 4 a कैप डॉट b कैप इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से a कैप डॉट b कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। हमने आपको बताया था कि ये दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो वेक्टर आपस में लंब होते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया है कि यदि a वेक्टर और b वेक्टर, कोई दो वेक्टर हैं, उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालें, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो वो दोनों वेक्टर आपस में परस्पर लंब होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि a वेक्टर a कैप व b कैप क्या होंगे, आप परस्पर लंबवत होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। ठीक है बच्चों, परस्पर लंबवत होंगे। क्लियर है, आइए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। अगला एक क्वेश्चन बचा हुआ है, बढ़िया सवाल यह भी है, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है, और आप लोग जितने बच्चे हमारी वीडियो देखते हैं, ठीक है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी वीडियो को आप लोग शेयर भी करते रहिए। सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। पांचवा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है a वेक्टर बराबर 5 दिया हुआ है, b वेक्टर इक्वल टू, नहीं, a वेक्टर बराबर 3 दिया हुआ है, b वेक्टर इक्वल टू 5 दिया हुआ है, और c वेक्टर का मॉड दिया 7 दिया। ठीक है, तो कह रहा है a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर
प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 भी दिया है। तो कह रहा ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य में कोण बताइए। ठीक है, वैसी स्थिति आती है तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत है नहीं ना। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। क्या करें, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों पक्षों का जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए कैप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर कर दिया हमने। इधर भी जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, मॉड सी का होल स्क्वायर। ठीक है, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों अब क्या करेंगे इसको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक ब्रैकेट में डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर का जब स्क्वायर करेंगे तो सी वेक्टर का मॉड लग जाएगा ऐसे स्क्वायर। क्लियर है, चलिए इसको सॉल्व करो। क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू सी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया होता है तो उसकी वैल्यू होती है कितनी, अब देखो मॉड ए की वैल्यू कितनी दी थी 3, तो यहाँ पर दो 3 का स्क्वायर प्लस 2, इसको ले सकते हैं ए मॉड कॉस थीटा। ठीक है, इसकी बी की वैल्यू कितनी दी थी 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी 7, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। सॉल्व करो इसको, 9 प्लस 2 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कॉस थीटा प्लस 25 5 का स्क्वायर 7 49। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। क्लियर है, अब हम इस प्रश्नों को मिटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से आगे। 25 9 25 और 9 34। ठीक है, 34 प्लस 2, अब मॉड ए की वैल्यू कितनी है 3, मॉड बी की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, 3 और 5 5 15, 2 इंटू 15 कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 49, तो 15 दूनी 30 कॉस थीटा बराबर 49 माइनस 34, 49 माइनस 34, तो 30 कॉस थीटा इक्वल टू 49 से 34 जाए इतना बचेगा 15। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू 15/30, तो 15 दूनी 30 कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, थीटा कॉस थीटा की किस थीटा की वैल्यू पर कॉस थीटा का मान 1/2 होता है, थीटा के किस मान पर कॉस का मान 1/2 होता है, तो थीटा के 60 अंश पर। ठीक है, कॉस 60 अंश का मान अंडर रूट कॉस 60 अंश का मान जो 1/2 होता है, तो थीटा इक्वल टू या π/360 लिखें। क्लियर है, तो यही इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, और अपना रिस्पांस आप हमें कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग मेहनत करते रहो, एग्जाम आप लोगों के पास आने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वेक्टर का क्वेश्चन है। देखो जहां पर ए कैप बी कैप जो है यूनिट वेक्टर दिए गए हैं, तो ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप को लिखा जा सकता है ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। ठीक है, या स्क्वायर को हम मॉड में भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर राशि जो होगी वो स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही आएगी। ठीक, इसको हल करिए तो ए कैप डॉट ए कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस
बी कैप इंटू बी कैप इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिएगा ए कैप डॉट ए कैप बताया था कि ए कैप, हमने आपको बताया था ए कैप डॉट ए कैप का मतलब होगा मॉड ए कैप ए कैप। अब देखिए दोनों वेक्टर सेम है, इनके बीच में कोण जो होगा वो 0 होगा, तो कॉस 0 डिग्री। तो यहां से क्या जाएगा ए कैप डॉट ए कैप बराबर, और जो ए कैप दिया है वो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो ये यूनिट वेक्टर इसके मतलब जो मॉडुलस होगा 1 होगा, 1 डॉट 1 इंटू 1, तो ए कैप डॉट ए कैप ऑलवेज 1 आता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ए डॉट बी बी डॉट ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो ए डॉट बी बी डॉट ए दोनों इक्वल होंगे, तो -2 ए डॉट बी हो जाएगा। प्लस का है, ये बी डॉट बी है मतलब इसकी वैल्यू भी 1 होगी, इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लें तो 1 माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप को लिखा जा सकता है ए कैप मॉड बी कैप मॉड कॉस थीटा इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ध्यान दीजिए अच्छा ये 2 तो बाहर आ चुका है, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो 2 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको सॉल्व करना है हमको, तो हमको 1 को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम क्या करें, एक हमारे पास में फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, इसका होता है कॉस 2 थीटा का होता है, हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो इसको आगे हम आगे प्रोसीड करें तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि रूट लेंगे तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो क्या होता है ए कैप माइनस बी कैप। ठीक है, यही आपका आंसर है, यही पूछ रहा था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर, देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। हम लोग एक यह रेखा दी हुई है, एक यह रेखा दी हुई है, दोनों रेखाएं आपस में परस्पर लंब हैं, तब के का मान बताना है, के की। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम लोग पहले। एक सरल रेखा रूप है, सरल रेखा का जो मानक रूप है, सरल रेखा का मानक रूप जो है वो क्या है, देखिए मानक रूप जो है वो है x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1। ठीक है, और दूसरी रेखा दी है तो x माइनस x2 बटे a2 बराबर y माइनस y2 बटे b2 बराबर z माइनस z2 बटे c2, इस प्रकार से। ठीक है, ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब होती हैं, तो इनके पास में फार्मूला बन जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ऑलवेज 0 होगा, कब, जब दोनों रेखाएं आपस में लंब हैं। ठीक है, इसको नाम दे L, इसको नाम दे M, L लंब M पर है तो ये फार्मूला लगता है। ठीक है, तो इसको भी पहले क्या है, यह जो रेखा दी हुई है यह मानक रूप में नहीं, इसको मानक रूप में कन्वर्ट करें, तो देखो इसको कैसे मानक रूप में कन्वर्ट करेंगे। 2 माइनस एक्स को कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x माइनस 2 बटे -3, माइनस से डिवाइड कर दिया इक्वल टू, इसमें भी क्या करें 2 कॉमन लें क्योंकि यहाँ पर y होना चाहिए प्योर, तो कितना हो जाएगा y माइनस 3/2, ठीक है, बटे 3 के हो जाएगा। क्लियर है, 2 जब डिवाइड लेंगे और 2 को नीचे भेज देंगे। क्लियर है, इक्वल टू यहाँ से तो सही z माइनस 4 बटे 2, ये मानक रूप में दिया, इसको नाम दे L1। ठीक है, दूसरी लाइन कौन सी है, ये तो 2 माइनस 2x नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए x माइनस x2 होना चाहिए, माइनस का 2 कॉमन लेंगे, माइनस का 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से कितना आएगा x माइनस 2 डिवाइड बाई 5 के डिवाइड बाई -2 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा इक्वल टू, इसको सॉल्व करो y माइनस
वाई माइनस -4 ऐसे लिख सकते हैं इसको, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, अब इसमें माइनस कॉमन लें, 5 माइनस जेड माइनस 5 होना चाहिए, तो माइनस कॉमन लेंगे, जेड माइनस 5 डिवाइड बाई -4 हो जाएगा, ये L2 है। अब L1 L2 जो है आपस में, L1 ये रेखाओं के मानक रूप हैं। अब जो होनी चाहिए, ठीक है, तो ये A1 है, ये A2 है, A1 है, B1 है, C1 है, ये A2 है, B2 है, C2 है। सॉल्व कर लो इसकी मल्टीप्लाई 0, तो -3 इंटू 5k बटे -2, एक ब्रैकेट में प्लस, इनकी मल्टीप्लाई 3k बटे 2 इंटू 2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई 2 इंटू -4 इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व कर लो, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 या 15, तो 15k डिवाइड बाई 2, ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा प्लस का 3k प्लस कितना है 4 दूनी 8, माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8 को हम इक्वल के उधर भेज देंगे, प्लस का 8, ठीक है। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करें, 2 से नीचे हर बराबर करने के लिए कितना हो जाएगा 15k प्लस 6k बटे 2 इक्वल टू 8, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, 15 6 21, 21 के बराबर 8 दूनी 16, तो के का मान निकालेंगे 16 बटे 21, कितना आएगा, के की वैल्यू जो आएगी 16 बटे, दूसरे के लंबवत हैं तो लेम्डा का मान बताओ। मतलब हमने अभी बताया था आपको क्या, यदि ए वेक्टर लंब हो किसके, बी वेक्टर के, तो हमारे पास में फार्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाला हम लोग उसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ए वेक्टर कितना दिया हुआ है 2i प्लस जे माइनस के, ठीक है, इंटू आई माइनस 4j प्लस लेमडा के, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आपको डॉट प्रोडक्ट कैसे आता है, देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या है, आई 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 वाली के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -4 है, 4 1 जा -4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के है, यहाँ पर प्लस का है, लेमडा माइनस लेमडा, ठीक है, इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा -2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा इक्वल टू -2, ठीक है, यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2 आएगी।